BTR बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ऐतिहासिक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझौते की पहली वर्षगांठ पर असम के कोकराझार में आयोजित एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए और समझौते के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। तो आइए जानते हैं क्या है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझौता। बोडो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति और यह जनजाति असम का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। राज्य की कुल जनसंख्या में बोडो जनजाति का प्रतिशत लगभग 5 से 6% है। लंबे समय तक असम के बड़े हिस्से पर बोडो जनजातियों का कंट्रोल रहा है। असम के 4 जिलों कोकराझार, बाक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग को मिलाकर बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया है। इन जिलों में कई अन्य जातीय समूह भी रहते हैं। बोडो समुदाय ने वर्ष 1966-67 में राजनीतिक समूह असम मैदानी जनजाति परिषद के बैनर तले अलग बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की मांग की। इसके अलावा बोडो गुटों की मांग थी कि उनकी संस्कृति और उनके पहचान की रक्षा की जाए। तो आइए एक नज़र डालते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझौते पर। वर्ष 2020 में भारत सरकार, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, असम सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते 2020 पर हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्र सरकार और बोडो समुदाय के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। बोडोलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर अब तक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी BTC कहा जाता था, इस समझौते के लागू होने के बाद इसका नाम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन पड़ गया, यानी BTR कर दिया गया। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की मौजूदा 40 सीटों को बढ़ाकर 60 कर दिया गया था और कई नए जिलों के गठन का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार ने नए समझौते के तहत अगले 3 वर्षों में बोडोलैंड के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के एक पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके अलावा बोडो आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाने का भी प्रावधान था। इस समझौते में गैर जघन्य अपराधों के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड समूह के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामले असम सरकार द्वारा वापस लिए जाने और जघन्य अपराध संबंधी मामलों की समीक्षा किए जाने का प्रावधान था। समझौते के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड गुट ने हिंसा छोड़कर अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने पर राजी हुए थे। सरकार द्वारा उनके पुनर्वास की बात कही गई थी, जिसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले सभी शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की सहायता देने की शुरुआत की गई। समझौते के एक अन्य प्रावधान के तहत केंद्र और राज्य मिलकर स्थानीय योजनाओं के क्रियान्वयन और इनके पुनर्वास के लिए 3 साल तक प्रतिवर्ष 250-250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं बोडो नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बल में विशेष भर्ती अभियान भी चलाया जाएगा। बोडो की सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए बोडो भाषा को असम की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। एक बार NDFB को भी जान लेते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का गठन 1986 में किया गया था। इस संगठन के गठन का उद्देश्य बोडो जनजाति बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र बोडोलैंड राज्य की स्थापना करना था। टेरिटोरियल रीजन। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।